नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में जिला शाहदरा भाजपा से खुद महामंत्री दीपक गाबा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। काफ़ी सारी चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन में आपने भी काम किया, सब हालांकि सेवा ही संगठन के माध्यम से काम कर रहे थे। अगर बात करें दीपक गाबा जी की, तो क्या कार्य आपने अपने आनंद विहार में किया या पूरे जिले शाहदरा में किया है? कविता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरी दिल्ली के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता सेवा ही संगठन के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। जो भी उनको परेशानियां थी उनको ठीक करने में, उनको सुविधाएं प्रदान करने में पूरे लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग उस कार्य में लगे हुए थे। सेवा ही संगठन के माध्यम से मैंने लॉकडाउन के दौरान जितने भी हमारे शाहदरा जिला में कोरोना पीड़ित परिवार थे उनको पका हुआ भोजन थाली में डालकर शुद्ध शाकाहारी भोजन मैंने लगभग 2500 परिवारों को मैंने यहाँ से भिजवाया। किसी के घर में मान लीजिए कोई बीमार है, माता बहनें जो बीमार होने की वजह से भोजन नहीं बना पा रही थी, तो इस तरह के परिवारों को जब मैंने ध्यान रखा कि भाई ये उनके यहाँ परेशानी होगी, तो इसी सोच के साथ मैंने उनके यहाँ पर रोज़ लगभग 250 थाली, जिसमें से 100-125 थाली लंच के टाइम और 100-125 थाली डिनर के टाइम मैंने उनके घर पर पहुँचाने का कार्य किया। बिल्कुल सर। सांसद गौतम गंभीर को कहा जा रहा है वैक्सीन मैन। बहुत चर्चा है, दिल्ली के बाहर भी है, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी भी चर्चा कर रही है। क्या कहना है? देखिए, गौतम गंभीर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि वो पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के लिए और पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए फ्री दवाइयाँ बांटी। जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लोगों को अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं मिल रहे थे, ऐसे समय में गौतम गंभीर जी, क्योंकि उनकी जो सोच है वो राजनीति में वो किसी राज भोगने के लिए नहीं है, राजनीति उनके लिए सेवा का माध्यम है। इसी सोच के साथ उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए ये सेवा करी, दवाइयाँ बांटी, फ्री उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, फ्री ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए। तो इस प्रकार से उन्होंने भोजन की व्यवस्था करी, राशन की व्यवस्था करी उन लोगों के लिए। तो इस तरह का कार्य गौतम गंभीर जी ने अपनी दिल्ली की जनता के लिए और पूर्वी दिल्ली लोकसभा की जनता के लिए ही करा। दीपक जी, आपको नहीं लगता इतनी सेवा कर दी कि हाई कोर्ट तक बात पहुंच गई? देखिए, हाई कोर्ट पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि उन्होंने, गौतम गंभीर जी ने अच्छी इंटेंशन के साथ काम किया है जी। एक तरफ तो वो कह रहे हैं अच्छी इंटेंशन के साथ काम किया है और सिर्फ उनका तरीका ठीक नहीं था। मैं उस कानूनी अदालत की बात ना करके, क्योंकि राजनीति में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी होती है और मेरा ये मानना है कि जनता की अदालत में उनको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। दिल्ली की जनता और जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की जनता है उनको पूरे मार्क्स देके, उनको 100 में से 100 नंबर देके उनको बरी भी करेगी और उनका आगे साथ भी देगी। सर, आपने बताया कि जो दवाइयां हैं वो उनके द्वारा दी जा रही है और वैक्सीन खासतौर पर दिल्ली में वैक्सीन नहीं है 18+ से 44 के लिए, लेकिन वो ला पा रहे हैं अपने फाउंडेशन के द्वारा। देखिए, यही खासियत है हमारे सांसद गौतम गंभीर जी की। एक तरफ केजरीवाल, जिसकी जिम्मेवारी थी कि दिल्ली की जनता को वैक्सीनेशन हो, उनकी प्लानिंग नहीं थी और उनकी नीयत भी नहीं थी दिल्ली की जनता को वैक्सीन लगे। अगर उनकी नीयत होती तो वो पहले से ही प्लान करके ऑर्डर प्लेस करते कंपनियों को और दिल्ली की जनता के लिए वैक्सीन दिल्ली में लेकर आते। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी राज्यों में तो वैक्सीन लग रही है, वहाँ वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन दिल्ली के अंदर उनके लिए 18+ वालों के लिए वैक्सीन नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि केजरीवाल की नीयत में खोट है। और नीयत में खोट का इस बात से भी पता लगता है कि कहाँ तो वो अपने प्रचार के लिए, विज्ञापनों के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वहीं दूसरी ओर वैक्सीन के लिए दिल्ली की जनता के लिए मात्र 50 करोड़ रुपए उन्होंने रखे। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते ही नहीं थे कि दिल्ली की जनता को वैक्सीन लगे। कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। दूसरी ओर हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने इस सोच के साथ वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई कि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। वैक्सीन लगेगी तो जान बचेगी, बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन इसी सोच के साथ उन्होंने अपने यहाँ से, अपने कार्यालय से 18 साल से ऊपर की आयु के लिए भी और उसके ऊपर जो 45 साल से ऊपर की आयु के लिए सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ करवा रहे हैं और ये पिछले लगभग 15 दिन से उनके कार्यालय में ये कार्य चल रहा है। दीपक जी, आपने बड़ा लंबा कार्यकाल भाजपा के अंदर जिया है, अभी भी आप वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री हैं, महामंत्री हैं जिला शाहदरा में।
लेकिन कांग्रेस के वक्त को अगर हम बात करें, और क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी हैं, तो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों की अगर हम बात करें दिल्ली को संभालने में, तो कैसा उनको आप क्या आपने गौतम जी को तो कहा 100 में से 100 नंबर जनता देगी, लेकिन आप एज अ भाजपा कैंडिडेट नहीं, एक वोटर होने के नाते, दिल्ली के निवासी होने के नाते किसको पसंद करते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि एक और जहाँ कांग्रेस का 15 साल का शासन रहा, दूसरी ओर पिछले 7 वर्षों से केजरीवाल का शासन रहा है। दोनों ने ही दिल्ली का नाश किया है जी। और ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य रहा कि 15 साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया और अगले 7 साल केजरीवाल ने राज किया। मैं तो ये कहूँगा, कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। शीला दीक्षित जी के बारे में बहुत कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि भगवान को प्यारी हो चुकी हैं, लेकिन वो 15 साल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का समय रहा। 15 साल का जो शासन रहा, कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला सबको पता है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो सबसे बड़ा उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए और ख़ासकर पूर्वी दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने अन्याय किया, वो था एमसीडी का ट्राइफरकेशन करना, जिसकी वजह से आज ईडीएमसी के पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से आज फाइनेंशियल क्राइसिस जो ईडीएमसी के हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासन की देन है। और अगर मैं केजरीवाल की बात करूं तो ये भ्रष्टाचार के भी वो हैं, इनकी ना कोई सोच है ना कोई विचारधारा है, ये सिर्फ झूठ के दम पर अपनी सरकार चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक और तो जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो केजरीवाल हैं, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं और इसका मैसेज जो है, दिल्ली का मैसेज पूरे विश्व में जाता है। अगर एक छोटी सी भी घटना होती है तो उसका एक इम्प्रेशन जो है पूरी दुनिया में पड़ता है। दिल्ली में हुई घटना वो भारत को दर्शाता है। और आज जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर जो मिसमैनेजमेंट किया और किस तरह से दिल्ली की जनता को परेशानी हुई, उसका मैसेज पूरे विश्व में गया कि भारत की छवि खराब हुई उसकी वजह से। क्योंकि किसी भी देश की छवि जो है वो उसकी राजधानी पे निर्धारित होती है। वाशिंगटन में आज अगर कोई बात होती है तो ये लगता है कि पूरे अमेरिका में वो बात हुई है। अगर सिडनी में कोई बात होती है तो ऐसे लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया उसमें लिपटा है। उसी प्रकार से दिल्ली की जो ये सारी मिसमैनेजमेंट जो कोरोना को इन्होंने लेकर किया, उससे पूरे देश की छवि खराब हुई है। और मैं कहूँगा इनके ऊपर ये तो सीधा सीधा इनका राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि इनके पास ना तो किसी तरह के फंड की कमी थी, ना इनके पास सुविधाओं की कमी थी, ना इनके पास किसी तरह की ऐसी बात थी कोई इन पे अड़चन डाल रहा है। सब सुविधाएं होने के बावजूद अगर इन्होंने कोरोना काल में दिल्ली की जनता के लिए ठीक नहीं कर पाए तो ये राजद्रोह किया, राष्ट्रद्रोह किया और इन्होंने देश की छवि का पूरे विश्व में नुकसान किया। तो इसलिए एक तरफ शीला दीक्षित की सरकार रही, वो भी दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य था, और इधर से केजरीवाल, उनकी वजह, ये भी दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे दिल्ली की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं। सर, आपने तो खास तौर पर केजरीवाल जी और यहाँ तक कि शीला जी की सरकार का भी जिक्र कर दिया, लेकिन आपको नहीं लगता दिल्ली में आज जो भी है वो कांग्रेस का बनाया हुआ है? अगर लुटा पिटा हमारा देश था जब हम लोग आज़ाद हुए थे, उसके बाद उन्होंने 70 साल राज किया, लगता है कि कुछ तो उन्होंने भी दिया है। नहीं, दिया कुछ नहीं। अगर दिया होता तो आप देखते ना, आज इतनी चीज़ों की ना तो हम शिक्षा में कहीं ठीक कर पाए, ना चिकित्सा में ठीक कर पाए, ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 के बाद जब हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद आपने देश में जो आपने एक विस्तार से जो एक डेवलपमेंट होते हुए देखा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला था, जितने हाईवेज हैं वो बनाए गए, गरीबों के लिए जनधन योजना शुरू करी गई, एक हमारी जो मेडिकल जो आयुष्मान भारत योजना को चालू करी गई, और दिल्ली में केजरीवाल जी ने उसको लागू नहीं किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का कि 5 लाख रुपए का बीमा अगर किसी गरीब को मिलता है तो क्या वो नहीं होना चाहिए दिल्ली में? केजरीवाल जी इसका जवाब ये देते हैं कि सिर्फ लिमिट है 5 लाख की, और हम तो पूरा निशुल्क में करते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, निशुल्क क्या करेंगे वो? अस्पताल उनके हैं नहीं। पिछले 1 साल के दौरान पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के बीच में उन्होंने मात्र 30 बेडों का इजाफा किया, 30 बेड। तो वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और क्या तो उनको वो करेंगे? एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा गया जी। तो इस तरह की जब वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, बीमा की बात तो बाद में आती है, लेकिन आयुष्मान योजना को ना लागू करना भी दिल्ली की जनता के साथ धोखा करना है। आपने सुना दीपक जी को, इन्होंने खुलकर के कहा कि दिल्ली की अगर तस्वीर बदलनी है तो फिर से आपको भाजपा को चुनना होगा। सर, भाजपा बार बार इस बार क्या नया करने वाली है एमसीडी में? एमसीडी में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे लॉकडाउन के दौरान
और पिछले 5 वर्षों के दौरान निगम पार्षदों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, फंड नहीं होने के बावजूद भी अगर वो दिल्ली की सफाई कर रहे हैं, बाकी दिल्ली के अंदर अपने अस्पतालों को चला रहे हैं, अपने निगम के स्कूलों को चला रहे हैं, फंड दिल्ली सरकार नहीं दे रही, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि बिना फंड के भी अगर वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगता है 2022 जीत जाएंगे? निश्चित रूप से हम 2022 हम जीतने जा रहे हैं, निगम का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। सर तो पूरी तरीके से श्योर हैं। दीपक जी ने खास तौर पे कह दिया कि 2022 निगम का चुनाव दिल्ली भाजपा ही जीतेगी फिर से।